ओके ओके। हाँ, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास, फंडामेंटल क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ओके, अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर के डायग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस, एक होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, और एक होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप सबको पता है इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं हमारे, और इनपुट डिवाइस आखिर होता क्या है? कौन बताएगा मुझे? क्या वो फंडामेंटल क्लास ने रीड नहीं करी थी? कंप्यूटर के अंदर होता है सर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड सर, माउस सर। अब मुझे प्रॉपर बताओ ना। जो इनपुट, अपने जैसे कमांड देते हैं, हम्म, जो कमांड देते हैं इनपुट वो होता है मतलब कैसे? कीबोर्ड से। कोई एग्जांपल बताइए आप मुझे। देखिए मैं बस दोबारा बता देता हूँ, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड करता है कंप्यूटर के अंदर, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जिस है ना, जिसके द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर में, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल हो गया आपका माउस, कीबोर्ड, है ना, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या होता है? हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपका इंटरनेट लैग कर रहा होगा। आप सबको आ रही क्लियर वॉइस? यस सर। यस सर। हाँ, आपका नेट लैग कर रहा होगा, इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है? जिसके द्वारा एक यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड करता है कंप्यूटर के अंदर, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शन फीड किए जाते हैं, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है उस इंस्ट्रक्शन का, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, है ना, मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता हो। और CPU क्या होता है? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा CPU, जो हमारे इनपुट डिवाइस में जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसे ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमारा पास कहाँ आता है? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में हमें ये शो होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे इनपुट, अब दोबारा समझाता हूँ। जैसे इनपुट डिवाइस हम कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारा CPU में जाता है। CPU के हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक है हमारा मेमोरी यूनिट। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड करते हो वो कहाँ जाता है? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड मेमोरी यूनिट। तो जो भी डाटा आप ऐड करते हो, इनपुट करते हो, वो जाता है CPU में। और CPU क्या करता है? उसके पार्ट्स में वो काम करना शुरू करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी आप डाटा देते हो उसको, हर डाटा को रीड करता है, एवरी डाटा को वो रीड करता है। रीड करने के बाद वो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो डाटा अपने इंस्ट्रक्शन फीड किया है उसे कहाँ भेजता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में वो उसे भेजता है। देखो, CPU का मेन पार्ट होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सारा काम आपका, जो भी आपका टास्क परफॉर्म करना होता है, सारा वो ALU करता है। जो भी आपका काम परफॉर्म करता है CPU में, सारा काम कौन करता है? अर्थमेटिक आपका सारा काम परफॉर्म करता है। जो भी आपके एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, सारे ये काम देखता है। और जो भी काम कंट्रोल यूनिट ने जो भी डाटा उसको ट्रांसफ़र किया होता है चेक करने के लिए, वो फिर कहाँ आपका जाकर सेव होता है? मेमोरी में जाके आपको डाटा सेव होता है। ओके, मेमोरी में वो डाटा आपका जाके सेव होता है। मेमोरी सेव होने के बाद वो डाटा कहाँ जाता है? सीधा कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। ओके, कंट्रोल यूनिट के पास जाने के बाद जैसे ही डाटा यहाँ से मेमोरी में सेव होके कंट्रोल यूनिट के पास गया, तो कंट्रोल यूनिट ने उस डाटा को कहाँ भेज दिया? आउटपुट में भेज दिया, रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में जब ऐड करते हो, इंस्ट्रक्शन फीड करते हो, तो आपको इस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड होता है। ये सारे प्रोसेसिंग होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होता है। समझ में आया आपको कैसे रिजल्ट शो होता है यहाँ पे? हाँ, आप सबको समझ में आया रिजल्ट कैसे शो होता है? मतलब इनपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है, CPU हमारा कैसे वर्क करता है, और आउटपुट डिवाइस हमारा कैसे वर्क करता है। यस सर। समझ में आया? तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे, यानी CU। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको म्यूट करता हूँ यहाँ से। देखिए क्या लिखा है? कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो किसका पार्ट है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हमारा CPU का एक पार्ट है। कंट्रोल यूनिट रीड एवरी डाटा,
है ना, क्या लिखा है, कंट्रोल यूनिट रीड्स एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द थ्रोट इनपुट डिवाइस। मतलब कंट्रोल यूनिट उस डाटा को रीड करता है जो हमारे इनपुट डिवाइस से इसमें इनपुट किए गए हैं, सच एज कीबोर्ड। जैसे कि हमारे कीबोर्ड से कोई डाटा इसमें इनपुट किया जाता है या कोई भी नाम लिखते हैं तो उसे क्या करता है कंट्रोल यूनिट, उसे रीड करता है, उसे पढ़ता है, एंड देन सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। मतलब ये जो आपका ये जो डिवाइस है कंट्रोल यूनिट जो रीड करता है वो किसका पार्ट है, हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा एक पार्ट है ना। एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट गेट द रिजल्ट फ्रॉम देन द अगेन सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। मतलब जो भी रिजल्ट यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ भेजता, सीधा आपको आउटपुट डिवाइस में उसका रिजल्ट भेजता है आपको, है ना, सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। मतलब कंट्रोल यूनिट हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, डाटा को रीड करना और आगे सेंड करना। जैसे ये कंट्रोल यूनिट में जो भी डाटा रीड होता है, जो कंट्रोल यूनिट जो भी आपको डाटा रीड करता है उसे भेजता है अर्थमेटिक में, फिर वहाँ पे जो भी काम आपका होता है अर्थमेटिक जो भी डिसीजन लेता है उसके बाद उसे सेव करता है मेमोरी में। मेमोरी में जैसे ही आपका डाटा सेव होता है तो मेमोरी क्या करता है, वो डाटा जो सेव होता है उसे भेजता है दोबारा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसे कहाँ भेजता है, देन अगेन सेंड रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। तो कहाँ भेजता है, सीधा आउटपुट डिवाइस में आपको शो होने के लिए भेज देता है, जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर में जो भी आपने उसमें कमांड दिया होता है। तो हमारा इस तरह से वर्क करता है कंट्रोल यूनिट। ओके, अब एक है हमारा यहाँ पे देखिए, अब आ रहा हमारा क्या आ रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। ये आपका मेन पार्ट होता है सीपीयू का मेन पार्ट होता है आपका ALU, जो सारे फंक्शन आपके ALU ही हैंडल करता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आप ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कह सकते हो या फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं इसे हम, है ना। इट इज़ डन ऑल द कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन ऑन द गिवन डाटा इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, जो भी आप डाटा इनपुट करते हो, जैसे आपने कोई भी डाटा इसमें इनपुट किया तो आपने फिर क्या देखते हैं, ये इनपुट डिवाइस कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट पे जाता है। कंट्रोल यूनिट सारे डाटा को रीड करता है, रीड करने के बाद भेजता है ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे भेजता है। तो अर्थमेटिकल क्या करता है, जितने भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं, जो भी हमें डाटा होता है उसको क्या कहता है, उसको डिसीजन लेता है कि हमें इसमें क्या आंसर दिखाना है और हमें इसमें क्या रिजल्ट देना है। जो भी रिजल्ट देखते हो MS वर्ड में आपने रिजल्ट देखा होगा, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर उस पर कलर किया, वो ऐसे कलर नहीं हुआ, आपने इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फीड किया रेड कलर, आपने रेड कलर पे क्लिक किया तो कंट्रोल यूनिट उस डाटा को रीड किया, ALU के पास भेजा, ALU ने उसको परफॉर्म किया कि हमें क्या दिखाना है, उसके बाद आपको आउटपुट में उसका रिजल्ट शो हो रहा था। ओके, एवरी टाइप ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म बाय ALU। मतलब जो भी आपके अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वाले टास्क होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, आपका ALU करता है। अब जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि आप कैलकुलेटर या ओपन करते हो, कुछ भी चलाते हो, जैसे हमारा एक्सेल भी आएगा, एक्सेल हमारा पूरा मैथमेटिकल पे डिपेंड है ना, जो भी काम होता है हमारे सारे फॉर्मूला फंक्शन बेस्ड होते हैं सारे हमारे। तो अर्थमेटिक जैसे काम करता है, आप कोई भी चीज़ में प्लस करते हो या माइनस करते हो कैलकुलेटर में, तो आप देखते हो 2 + 2 आपको = 4 दिखता है या फिर 5 - 5 = 0। तो ये आपको ऐसे ही 0 नहीं दिखाता, ये क्या करता है, जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन आते हैं आउटपुट इनपुट डिवाइस से उसे कंट्रोल यूनिट रीड करके भेजता है अर्थमेटिक पे, और अर्थमेटिक क्या करता है, वो जो आपका जो डाटा होता है उसे रीड करता है, समझता है, फिर उसका आंसर देता है। ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, एवरी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क बाय परफॉर्म बाय ALU। जितने भी परफॉर्म होते हैं लॉजिकल टास्क सारे कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। जो आपको यहाँ पे रिजल्ट 0, 4, 5 जो भी आपको प्लस माइनस डिवाइड के आंसर देखते हो सारे कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सारे ये डिवाइस परफॉर्म करता है ना। जैसे एवरी टाइप ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ये सब कौन परफॉर्म करता है, हमारा ALU परफॉर्म करता है ना। इट इज़ डन बाय ALU, ये सारे काम कौन डन करता है, ALU इसे डन करता है ना। इट आल्सो टेक्स लॉजिकल डिसीजन, मतलब ये जो भी आपको लॉजिकल डिसीजन लेता है वो कैसे लेता है, लाइक एज येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ एक्सेट्रा। आप जैसे कि आप ये ऑन ऑफ का मेरे को समझा देता हूँ कि कैसे लेता है। अगर आप कभी भी कंप्यूटर को शट डाउन करते हो या फिर कोई भी आप वर्ड ओपन करते हो तो जैसे कभी येस नो का ऑप्शन पूछता है, आपने जैसे कि कंप्यूटर को करा शट डाउन या लैपटॉप को करा शट डाउन, तो वहाँ पे एक चीज़ गौर करना कि जैसे आप शट डाउन करते हो कि थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ सेकंड बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। वो ऐसे शट डाउन नहीं हुआ, उसे शट डाउन करा अर्थमेटिकल नहीं करा, मतलब ALU ने उसे शट डाउन किया। आपने इंस्ट्रक्शन दे रहे शट डाउन पे क्लिक किया, हमने बटन कर दिया येस, वहाँ पे येस और नो का ऑप्शन भी आता है, तो हमने जैसे येस पे क्लिक किया तो आपने एक इंस्ट्रक्शन फीड किया ना, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। जैसे आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फीड किया ऑफ वाला तो क्या होता है, शट डाउन कंप्यूटर को पूरा ऑफ कर देता है। तो ये जो लॉजिकल टास्क को भी डिसीजन होता है कौन लेता है, हमारा ALU परफॉर्म करता है उसे।
तो ऐसे जो भी परफॉर्मेंस होते हैं सारे कौन परफॉर्म करता है, हमारा ALU परफॉर्म करता है। एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, आपको समझ में आया हमारे ये ALU कैसे परफॉर्म करता है कंप्यूटर में? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में तो मेमोरी क्या होता है हमारा? मेमोरी इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ कंप्यूटर। मतलब जो मेमोरी होता है हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। बिना मेमोरी के हम कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर इन मेमोरी, है ना। डाटा एंड प्रोग्राम, देखो डाटा तो आपको पता ही, डाटा मैंने पिछली क्लास में बताया डाटा क्या होता है। जो भी फाइल आप सेव करते हो या फिर ऑलरेडी इसमें इनपुट जो भी आपको डाटा होता है, जो भी आपको फाइल्स होती है उसे कहते हैं हम डाटा। एंड प्रोग्राम उसे कहते हैं, जैसे आप पेंट, नोटपैड, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं प्रोग्राम, है ना। डाटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर एनी ऑपरेशन। मतलब जो भी आपका डाटा स्टोर होते हैं बिना एनी ऑपरेशन, मतलब बिना जो भी आप डाटा वहाँ पे परफॉर्म करते हो, इनपुट जैसे अपने डाटा करते हो, तो कंट्रोल यूनिट उसे कहाँ भेजता है? मेमोरी में भेजता है सेव होने के लिए। तो वो बता रहा है बिफोर एनी ऑपरेशन। जो भी आपका डाटा है, प्रोग्राम जो भी आप सेव करते हो किस पे जाता है? पहला हमारा मेमोरी में जाता है काम करने के बाद। इनपुट डिवाइस सेंड डाटा इंस्ट्रक्शन टू CPU। जो इनपुट डिवाइस होता है, जो भी आप इनपुट डाटा करते हो, भी आप डिवाइस से इनपुट करते हो डाटा, वो किस में जाता है? आपका इंस्ट्रक्शन कौन रीड करता है? आपका CPU से रीड करता है। विच आर द फर्स्ट स्टोरेज इन मेमोरी। जो आपकी पहली स्टोरेज होती है वो क्या होती है? हमारी मेमोरी होती है। मैंने इससे पहले बताया था रैम रोम के बारे में, कि जो भी आप काम करते हो वो आपका किस में सेव होता है? रैम में सेव होता है। तो रैम में होता है ना, तो रैम भी एक तरीके की हमारी मेमोरी है। तो वही आपको बता रहा है कि फर्स्ट स्टोरेज इन अ मेमोरी। जो भी हम काम करते हैं वो CPU कहाँ सेव करता है? हमारा उसे सेव करता है मेमोरी में सेव करता है। एंड देन प्रोसेस, है ना, प्रोसेस बाय द कंट्रोल यूनिट। उसको बाद क्या करता है? मेमोरी में जो भी डाटा आपका सेव होता है वो फिर कहाँ जाता है? हमारा इसे प्रोसेस होने के लिए भेज देता है, कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। कंट्रोल यूनिट के पास जैसे डाटा पहुँचता है फिर वो क्या कहता है? उसे आउटपुट में रिजल्ट के लिए भेज देता है। तो ये होता है हमारा मेमोरी का काम। समझना आपको मेमोरी का काम क्या होता है? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है? कोई बताएगा कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है हमारी? हाँ, मेरी आवाज दो होती है। कौन कौन सी होती है? रोम और रैम। अच्छा, और कोई बताएगा? रैम और रोम, कुछ भी कह लो, रोम या रैम, बात एक ही हो गई, है ना। अब ये बताइए कौन बताएगा कि दो मेमोरी होती है, भी उससे ज़्यादा भी होती है? हाँ, सिर्फ दो ही मेमोरी होती है कंप्यूटर में, और मेमोरी नहीं होती? तो चार जी आप बताइए कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है? हाँ तो सर जी, देखो मेमोरी, देखो कंप्यूटर में हमारी होती है दो मेमोरी होती है, ठीक है। दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। जो रैम और रोम है वो होते हमारे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। रैम और रोम के हमारे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है हार्ड डिस्क। मैं आपको ये डायग्राम शो कर देता हूँ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्क्रीन शो हो रही ना आप सबको? हाँ, तो देखिए जैसे हमारा ये मेमोरी है, मेमोरी के हमारे दो पार्ट है, पहला इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल वो होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ऐड होते हैं, एक्सटर्नल वो होता है जो हम अलग से ऐड करते हैं। तो अभी इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं हम। इंटरनल के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का जो पार्ट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के हमारे दो पार्ट है, एक है रैम और एक है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी का हमारा क्या पार्ट है? हार्ड डिस्क। आपने देखा कभी भी आप जो विंडो लोड करते हो, जो आपके कंप्यूटर में विंडो होती है, विंडोज 7 या विंडो 10, वो किस में होती है हमारी? वो हार्ड डिस्क में सेव होती है हमारी। ओके, अगर हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी तो आपकी विंडो विंडो नहीं चलेगी, विंडो नहीं चलेगी तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए बताएगा कि है ना, मेमोरी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। हाँ बोलिए सर। तो जो रोम है सर, उसी को ना सर हार्ड डिस्क बोलते हैं? रोम को ही? रोम अलग है और हार्ड डिस्क अलग है।
हार्ड डिस्क आप देखो, रोम आपका ना जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हो ना, या कंप्यूटर जब बनता है तो रोम होता है ना, रोम वो आपका इनबिल्ड होता है ना, इतना छोटा सा आपका होता है, इतना छोटा सा होता है आपका रोम। उसके अंदर में एक बड़ा सा एक आईसी होता है, उसे कहते हैं रोम। और हार्ड डिस्क होता है एक डिस्क होती है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मेमोरी यूनिट बढ़ा सकते हो। जैसे 1 टेगाबाइट करना है 1 टेगाबाइट कर लो, 500 GB रखनी है 500 GB रख लो आप। तो होती है हार्ड डिस्क। मैं आपको हार्ड डिस्क भी दिखा दूंगा हार्ड डिस्क कैसी होती है ना। रैम आप सबको पता ही है, रैम रोम। सर हाँ बोलिए सर, एक मेमोरी में आता है SSD आता है, तो सर SSD के एक्सटर्नल सर हम लोग हार्ड डिस्क लगा सकते हैं? एक्सटर्नल से हार्ड डिस्क नहीं, जी देखो SSD में सर हाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क होता है। अब देखो, अब दोनों में इतना फ़र्क है, अगर इंटरनल का कोई भी एक मेमोरी अगर गायब हो, जैसे काम नहीं कर रही हो, तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर में अगर रैम अगर काम नहीं कर रही है आपकी, तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। या रोम भी काम नहीं करी तब भी आपका डाटा स्टार्ट नहीं होगा। जो भी आप जैसे मान लो कंप्यूटर में आप विंडो इंस्टॉल करते हो, कभी कभी विंडो करप्ट होती है तो विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, जब भी आपको बूट के ऑप्शन पूछता है ना, वो सारे आपके रोम पूछता है। बूट्स के ऑप्शन, बूट करना हो या बूटिंग करना हो या विंडो इंस्टॉल करना हो, जितनी भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है सारा आपको रोम प्रोवाइड करता है। ओके, अगर रोम काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर आपको तब स्टार्ट नहीं होगा। रैम आपको डिस्प्ले शो करता है, और जो भी काम होता है आपका रैम में सेव होता है टेम्पररी के लिए। अगर रैम काम नहीं करेगी तब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। हार्ड डिस्क में आपकी विंडो लोड होती है, अगर हार्ड डिस्क आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल मेमोरी में जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं मेमोरी के, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अगर इनमें से कोई भी एक मेमोरी वर्क नहीं करेगी तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। अब वहीं अगर देखा जाए एक्सटर्नल मेमोरी में जो हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें क्या क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, टैप ड्राइव, जिप ड्राइव, है ना, आपका क्या कहता है पेन ड्राइव, कार्ड रीडर। ये अगर अटैच भी नहीं हो, अगर नहीं लगे हो, काम नहीं करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर आपका इनके बिना भी स्टार्ट होगा। बेसिकली हमारा ये तीनों मेमोरी काम करनी कंपलसरी। अगर तीनों मेमोरी हमारी काम करेगी तो हमारा कंप्यूटर डेफिनेटली स्टार्ट होगा। जो आप कह रहे हो ना अभी तो सर हम लोग जैसे हाँ बोलिए, न्यू सर जाते हैं लैपटॉप लेने, तो सर सिर्फ रैम रहता है और सर रोम में रहता है, सर हार्ड डिस्क भी रहता है, जैसे हाँ वो लगा रहता है 8 GB रैम और सर जैसे 256 GB SSD, तो वही हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क तो सर उसमें नहीं रहता है। हाँ तो वही होता है आपका, हाँ, वो नहीं रहता, ये कंप्यूटर का पार्ट बता रहा हूँ मैं, वो होता है। अब देखो आप चाहते हो उसको बढ़ा भी सकते हो। कंप्यूटर देखो, लैपटॉप को क्या होता है, लैपटॉप एकदम छोटा सा रहता है, जो होता है ना SSD उसका हार्ड डिस्क, वो आपका एकदम छोटा सा रहता है, कंप्यूटर का थोड़ा बड़ा रहता है पार्ट। उसमें आप क्या कहते हैं नॉर्मली 1 टेगाबाइट तक बढ़ा सकते हो उसमें। बेसिकली जहाँ तक है ना, लैपटॉप्स के पार्ट में इंक्रीज़ करना इम्पॉसिबल होता है ज़्यादातर, क्योंकि जो होते हैं ना वो ऑलरेडी फीड रहते हैं उसके अंदर में। जैसे आप उसमें रैम नहीं बढ़ा सकते, आप हार्ड डिस्क उसमें इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर में चाहते हो उसकी रैम बढ़ा सकते हो, हार्ड डिस्क आप चाहते हो इंक्रीज़ कर सकते हो। बस ये है कि आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो उसे सपोर्ट करता है नहीं करता। ये भी होता है कि अगर मदरबोर्ड से सपोर्ट करता है, अगर आपकी जो मदरबोर्ड है वो आगे सपोर्टेबल है कि एक्स्ट्रा रैम आप इंक्रीज़ करो तो मदरबोर्ड से सपोर्ट कर ले, तो आप उसमें इंक्रीज़ कर सकते हो। लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में जो आपको मिल गया एक बार उसमें बना हुआ, हाँ बोलिए, ऑपरेटिंग सर खुलता है, ऑपरेटिंग सर विंडो 10 उसमें खुलता है सर, SSD वाला में सर क्यों खुलता है उसमें? क्योंकि उसमें तो हार्ड डिस्क नहीं लगा है। देखो विंडो 10 तो देखो आजकल जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं सब में आपको विंडो 10 ही मिलेगा, है ना। विंडो 10 से कोई भी नीचे आपको विंडो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं सारे विंडो 10 में ही आ रहे हैं, इसीलिए। ठीक है सर, जैसे अभी बोले ना कि अगर जैसे हार्ड डिस्क नहीं रहेगा तो हम लोग का ऑपरेटिंग देखिए जो आप जो हार्ड डिस्क है ना उसमें आपके डाटा सेव होते हैं। जैसे आपको SSD दे रखा है ना, तो अगर आपके लैपटॉप में अगर SSD वर्क नहीं करेगा तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। वो इसके तरीके से बनाए जाते हैं, वो हर पार्ट्स को उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो आपका कोई भी जो भी आपका लैपटॉप है कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। तो समझ में आया मेमोरी क्या होती है हमारी, मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क को कहते हैं। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है आपको? अभी तक मैंने जो क्लास, हाँ बोलिए सर। एक यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद नीचे VF, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ये क्या है सर? देखिए ये पहले इस्तेमाल होते थे फ्लॉपी डिस्क, CD रोम,
ऐसे आपने देखा CD ड्राइव, डिस्क देखी डिस्क, yes, sir. हाँ ये उनके बारे में बता रहा है। वो आपकी अलग से एक्सटर्नल मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको आप ऐड करते हो। अब जैसे मान लो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आपके पास पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें जोड़ा जाता है पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, टैब ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। ये पहले चलते थे फ्लॉपी डिस्क, अब तो बंद हो गए हैं। अब तो पेन ड्राइव, कार्ड रीडर ये चलते हैं अभी आजकल तो, है ना। DVD भी बंद हो गए हैं साथ के अभी तो। जैसे कि जो होता है ना पेन ड्राइव आप ऐड करते हो, वो हो गई आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। जब एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर रहे हो, जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं, जो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, वो पेन ड्राइव, कार्ड ड्राइव की होगी एक्सटर्नल मेमोरी, जो आप ऐड कर रहे हो। अगर वो नहीं होगा कंप्यूटर में, तभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो वो उनके बारे में बता रखा है कि एक्सटर्नल मेमोरी में कौन सा पार्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे ये सारे होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछिए सर जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि रैम और रोम, तो सर हाँ। जैसे SSD भी रहे और सर हम चाहे कि हम उसमें हार्ड डिस्क भी सर अलग से जोड़ सकते हैं, किसमें, लैपटॉप में? तो सर जोड़ सकते हैं सर हार्ड लैपटॉप डिस्क? में यस सर। हाँ नहीं, लैपटॉप बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं जोड़ सकते नहीं। SSD के साथ हार्ड डिस्क देखो लैपटॉप में वो ऑलरेडी फीचर्स रहते हैं, आप अलग से कुछ नहीं जोड़ पाओगे उसके अंदर में। जैसे आप चाहते हो कि ये और 3-3-4 देखते मेमोरी हैं के कि साथ कोई जोड़ दें। लैपटॉप में सर देखते हैं कि SSD प्लस हार्ड डिस्क सर दोनों रहता है रोम में। देखिए रोम में नहीं रहता, वो आपको वो लगवाते हैं, पता है आपको वो ना क्या कहते हैं, जो लैपटॉप होते हैं ना वो सपोर्टेबल होते हैं आपके, कि अगर वो इन दोनों को सपोर्ट करते नहीं करते, वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है आपका। मतलब सर वैसा बनाया जाता है? हाँ वैसा किया जाता है उस पर। आपके मदरबोर्ड अगर सपोर्टेबल होंगे तो आप ऐड कर सकते हो उस पर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि आप देखते हो आजकल नए नए फ़ोन में OTG का ऑप्शन आना लग गया है ना, कि आप चाहते हो अलग से पेन ड्राइव या कार्ड रीडर ऐड कर सकते हो, है कि नहीं। अब यही अगर मैं पुराने फ़ोन्स में लगा दूँ तो उसमें काम करेगा? नहीं करेगा ना बिल्कुल भी। हाँ तो ये ऑप्शन आपके अपग्रेडेबल हो रखे हैं अभी, है ना, अभी और हो रहे हैं आगे, आप देखिए और नए नए वर्जन आपके सामने आते रहेंगे। ओके। अब आप देखिए समझ में आ गया आपको कैसे काम करना है इसका। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये तो आपको कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं आपको इसके अंदर में? कोई डाउट है आपको इसमें अभी? नो सर। अच्छा तो अब मैं आपको कल की जो क्लास आपकी रह गई थी, मैं आपको वो क्लास कंप्लीट करा देता हूँ। कल हमारा लास्ट क्या हुआ था? रेफरेंस हो रहा है सर। रेफरेंस पूरा हो गया था? चला सर। रेफरेंस पूरा हो गया था हमारा? नहीं सर, थोड़ा सा रिवाइज रेफरेंस थोड़ा सा रह गया था। हाँ आरती जी आप देखो सारे के सारे Yes, अनम्यूट sir. हो, आप सारे अनम्यूट हो, आप बोलिए। अब अनम्यूट हो आरती जी, बोलिए। आपने हैंड किया, बोलिए। हाँ आरती जी आप अनम्यूट हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये रेफरेंस ड्रॉप करवाया ना सर, उसको रिपीट कर दिए फिर से। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, ओके, कि वो दोबारा को समझ में आ जाए। मैं उसे रिपीट कर देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो मैं एक बार यहाँ पे Windows+R दबा लेता हूँ रन कमांड के लिए। डाउट क्लास ये रहेगा। डाउट क्लास भी है, और देखो कल मैं इसलिए आपको ये क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि कल जो हमारा टाइम थोड़ा मिस हो गया था। मैं लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा अपडेट होने लगा था, उसको विंडो तो मेरे के ऑप्शन सारे करप्ट हो गए थे, जैसे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, फिर बाद में मेरा माउस काम नहीं करने लग गया, तो वो सारा रिस्टोर होके पूरा आया, उसके बाद में क्लास ले पाया था। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, कल होता है रेफरेंस में, तो किन किन स्टूडेंट को रेफरेंस में क्या क्या टॉपिक आपको क्या कहते हैं ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, वो मुझसे बोलिए कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आए। हाँ बोलिए। सर इसमें ऐड टेक्स्ट अपलोड टेबल ये बताइए नहीं, 2-3 चीजें। कौन सी वाली चीज़ नहीं बताया मैंने आपको? ऐड टेक्स्ट अपलोड टेबल। अपलोड टेबल कहाँ पे है? अपडेट टेबल। अपडेट टेबल ये वाला? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? MS वर्ड का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा।
अच्छा मैं देता हूँ स्क्रीन मेमोरी वाली आ रही है सर, डायग्राम आ गया। यस सर। हाँ तो क्या था आपका, जैसे आप कह रहे हो अपडेट टेबल। देखो मैंने क्या बताया था, जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको एक तो ऑप्शन छोड़े है ना, मैं हमेशा कहता हूँ अगर वो एक दो ऑप्शन अगर मैं छोड़ता हूँ तो मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, क्योंकि आप उसको ट्राई करो अपने आप घर पे कि ऑप्शन आखिर क्या काम करता है। अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछो कि हाँ मुझे घर में दिक्कत आई, अब सर मुझे बताइए। ओके देखो मैं तो और क्या क्या ऑप्शन थे आपको दिक्कत देने वाले? सर एक फुटनोट्स ग्रुप था ना, वो फुटनोट ग्रुप। ओके एक फुटनोट हो गया आपका, और चलिए देखिए मैं एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से पूरा रेफरेंस कंप्लीट कराता हूँ। स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट से लेके टेबल ऑफ अथॉरिटीज से लेके। तो देखिए तो टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है, आप कभी भी एक बुक ओपन करते हो, बुक ओपन करते ही आप पहले देखते हो, अगर आपको किसी भी चैप्टर पे जाना होता है ना, जैसे आपको चैप्टर 10 चैप्टर 14 पे जाना है तो पहले इंडेक्स खोलते हो ना बुक का, कि आप पहले यहाँ पढ़ते हो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 ये रहा और उसका पेज नंबर क्या है 900, मतलब क्या कहते हैं 90 या फिर 119, तो वो हमारा होता है इंडेक्स। तो आज हम टेबल ऑफ कंटेंट से वही क्रिएट किया जाता है इंडेक्स। तो उसके लिए पहले आप क्या लोगे, पहले यहाँ से बहुत सारे ब्लैंक पेज लोगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ जाए सबको? तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ले लिए ब्लैंक पेज। ओके अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते मैं आया फर्स्ट पेज पे आया। फर्स्ट पेज पे आ गया मैं, फर्स्ट पेज पे आ गया। तो आप देखो आपको फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना है, आपको सेकंड पेज पे आना है। सेकंड पेज पे आके आपको यहाँ से क्या क्लिक करना है, आपको होम पे जाके आपको हेडिंग से लिखने हैं एक टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं सारे आपको हेडिंग से लिखने हैं। ओके अभी मैं कुछ पेज यहाँ पे गैप छोड़ देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 3। चैप्टर 2 मतलब देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट को लिखने के बाद भी आप चाहते हो हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि अब हेडिंग पे क्लिक करो उसके बाद टेक्स्ट लिखो, आप टेक्स्ट को लिखने के बाद भी हेडिंग कर सकते हो। लेकिन अब ये याद रखना, लेकिन सारे टेक्स्ट का हेडिंग होना जरूरी है, मतलब हेडिंग से आपको सारे टेक्स्ट लिखना जरूरी है। बस एक चीज़ ये याद रखना आप। जैसे मैंने 3 हेडिंग जो ब्लू में लिखा रहा वो सर हमेशा ब्लू में ही लिखाएगा हेडिंग? नहीं। आपका नाम क्या वैसे मैं पूछ सकता हूँ? मुकेश कुमार गिरी सर। हाँ तो देखिए पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको, क्योंकि रेफरेंस हम आ गए हैं तो ये काम मैंने आपको डिज़ाइन में समझाया था कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इनके कलर, यहाँ से डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। जैसे थोड़ा लोड ले रहा है आपके सामने, जैसे मैंने ये कलर ले लिया तो अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज होगा ऊपर में। अब आप होम पे जाइए तो आपको उसका कलर चेंज होते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है कलर चेंज? तो अब यहाँ पे जाइए, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाकर थीम्स पे, थीम्स आपको जो भी चाहिए यहाँ थीम चूज़ कर सकते हो। जो थीम आप अप्लाई करोगे वो थीम आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने ये ले लिया, ये वाला थीम। अब आप जाइए एक बार होम पे जाइए, आप देखिए चेंज हो रहा कलर। ओके तो ये है तुम्हारे थीम्स को चेंज करने के लिए। अगर आप चाहते हो अलग अलग कलर में करना तो आप कर सकते हो। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये हेडिंग करने के बाद आप यहाँ ये कंट्रोल प्लस होम प्रेस कीजिए, आप आइए फर्स्ट पेज पे आइए। फर्स्ट पेज को कीजिए क्लिक। आप कहाँ जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे। आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको करना क्या है, आप सामने ऑप्शन आएंगे, आप इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लीजिए। दोनों में फ़र्क क्या है मैं को दोबारा बताता हूँ। फ़र्क इतना है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको हेडिंग में से कंटेंट लिखा दिखाया देगा। अगर सेकंड वाला अप्लाई करते हो तो आपको क्या लिखाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग में लिखा हुआ दिखा देगा। तो मैं वो सेकंड अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप ये देखिए आ गया। चैप्टर 1 हमारा कौन से पेज पे है, सेकंड नंबर पेज पे है। चैप्टर 2 कौन से पेज पे हमारा, 5 नंबर पेज पे है। और चैप्टर 3 कौन से पेज नंबर हमारा, 8 नंबर पेज पे है। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का काम। ओके ऑटोमेटिक बता देता है। हाँ ये ऑटोमेटिक बता देगा। वैसे अगर हेडिंग में लिखा होगा तो, अगर आप हेडिंग से नहीं लिखोगे तो उसे वो रीड नहीं करेगा। ओके तो ये याद रखना, आपको हेडिंग से लिखना कंपलसरी है। बिना हेडिंग के ये टेबल ऑफ कंटेंट उस चीज़ को रीड नहीं करता। ओके अब ये देखिए एक आपका फुट नोट्स का काम क्या होता है।
अब जैसे कि आपने ग्रामर की बुक या हिंदी की बुक देखी होगी, कोई भी जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हो, कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हो, अगर उस स्टोरी में कोई एक हार्ड वर्ड होता है, जो ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट वर्ड, उसकी अलग से मीनिंग लिखी रहती है हिंदी में या फिर इंग्लिश में। इंग्लिश की बुक में या हिंदी की बुक में पैराग्राफ के एंड में, है ना, यानी चैप्टर के एंड में उसकी मीनिंग लिखी रहती है कि आखिर इस वर्ड को कहा क्या जाता है, इसका मतलब क्या है। तो वही काम हमारा इन दोनों का होता है, फुट नोट और एंड नोट। बस फ़र्क इन दोनों में इतना है, इनकी पोजीशन का फ़र्क है। ये हो गया हमारा। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, मैं थोड़ा यहाँ पे पेज को थोड़ा जूम करता हूँ, जूम स्लाइडर से। तो आप देखिए, आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग लिखनी है, मतलब बताना हो फुट नोट के अकॉर्डिंग, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे, है ना, आपको फुटर पे, जैसे मैंने फुटर का बता रहा हूँ, मैंने आपको किसी भी टेक्स्ट के एंड पे क्लिक करना है, एंड पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना है फुट नोट पे। मैं आपको म्यूट करता हूँ आपको। तो देखिए आपको क्लिक करना है फुट नोट पे। आप यहाँ टेक्स्ट के एंड पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कीजिए फुट नोट पे। तो फुट नोट पे क्लिक करते ही आपका जो भी आपको जो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है वो कहाँ आएगा, आपको पेज के एकदम बॉटम पे आएगा। ठीक है, पेज के बॉटम पे आ गया, मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी मीनिंग, मतलब फुटर का मतलब क्या होता है। मुझे लगा कि वो वर्ड हार्ड है, तो मैं उसकी मीनिंग यहाँ नीचे लिख देता हूँ। बॉटम ऑफ द पेज, फुटर का मतलब क्या लिखा मैंने, बॉटम ऑफ द पेज। फुटर का मतलब होता है पेज के एकदम निचला हिस्सा। तो मैं स्लाइडर थोड़ा ऑफ करता हूँ। तो अब यहाँ देखिए फुटर के आगे लिखा गया 1। फुटर के आगे लिखा गया 1। अगर आप फुट नोट का इस्तेमाल करते हो तो हर टेक्स्ट के आगे 1, 2 ऐसे लिखाएगा। अगर आप एंड नोट का इस्तेमाल करते हो तो टेक्स्ट के आगे रोमन नंबर लिखाएगा, रोमन नंबर में। अब देखो जैसे मैंने फुटर में फुट नोट इस्तेमाल किया है, अगर मैं इसमें माउस रखता हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट ऊपर भी शो कर रहा है कि बॉटम ऑफ द पेज। अब वही अगर मैं इस्तेमाल करूँ एंड नोट का, तो इसका काम है टेक्स्ट के एंड में दिखाना है। मैंने जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसके एंड में उसका रिजल्ट दिखाना। देखो मैंने हेडर के बगल में यहाँ पे रखा, यहाँ मैंने क्लिक किया एंड नोट। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ गया एकदम पैराग्राफ के एंड में। तो अब क्या करना है आपको, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब जो भी आपको लिखना है हेडर के बारे में, आप हेडर के बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लिखा मैंने टॉप ऑफ द पेज। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं हेडर के पास आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोमन नंबर के अकॉर्डिंग नंबर दिखा रहा है आपको। ये दिखा रहा है आपको, हेडर के दिखा रहा है, रोमन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि हेडर हमने कहाँ, मतलब ये एंड नोट कहाँ लगा है और फुट नोट हमारा कहाँ लगा हुआ है। तो ये काम होता है हमारा एंड नोट और फुट नोट का, बस इनकी पोजिशन का फ़र्क होता है। एंड नोट दिखाता है आपके पैराग्राफ के एंड में और फुट नोट आपको दिखाता है एकदम जो हमारा पेज होता है उसके बॉटम में, यानी कि एंड में। अब शो फुट नोट मतलब नेक्स्ट फुट नोट, मतलब अगर आपने फुट नोट आपने यहाँ पे लगाया है, तो जो मैंने फुटर पे इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल किया था मैंने फुट नोट। अगर आपने इसके अलावा भी कहीं फुट नोट इस्तेमाल किया तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप उस फुट नोट पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। हाँ, जैसे मैंने लिखाया लेफ्ट ऑफ, है ना, जिसमें ऑफ के बारे में लिखना है। ऑफ में मैंने यहाँ पे एकदम टेक्स्ट के एकदम जो टेक्स्ट एकदम एंड पे क्लिक किया और रेफरेंस पे आके मैंने क्लिक किया इंसर्ट फुट नोट। देखो सेकंड नंबर दिखा रहा है। ऑफ का मतलब क्या लिखा, स्विच ऑफ। ओके, मैंने लिखा स्विच ऑफ। अब मैं देखो मैं थोड़ा स्लाइड करके अब आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ऑफ के बगल में 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये सेकंड फुट नोट है। अब आप यहाँ देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे जहाँ मेरा फुट नोट है, अगर मैं यहाँ पे रख के माउस रख के क्लिक करता हूँ नेक्स्ट फुट नोट, तो अब देखिए ऑटोमेटिकली मैं वहाँ पहुँच गया ऑफ पे, क्योंकि मेरा सेकंड फुट नोट यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर जहाँ फुट नोट आप लगाओगे, अगर वहाँ पर आप नेक्स्ट करते चाहोगे, आपको उसके अलावा फुट नोट पे आगे आपको ऑप्शन पता चलता चला जाएगा। एक है शो फुट नोट, इसका काम होता है आपको कहाँ का आप जो शो नोट्स यानी कि जहाँ आपने नोट्स लिखे हैं आपको उसकी पोजीशन पहुँचाना। क्लिक करते ही अगर मुझे जाना है व्यू फुट नोट एरिया, अगर मुझे फुट नोट एरिया देखना है तो उस पर क्लिक करके कीजिए ओके। अगर जहाँ भी फुट नोट एरिया होगा आपको ये वहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ मैंने क्लिक करके अगर एंड नोट एरिया, जहाँ मेरा एंड नोट होगा वहाँ मुझे पहुँचा देगा।
मैं इसको थोड़ा अप कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एंड नोट एरिया। हमने क्लिक करा व्यू एंड नोट एरिया, इस पर क्लिक करते करा ओके, तो देखिए जहाँ मेरा एंड नोट है वहाँ मुझे पहुँचा देगा। तो मैंने आप सबको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है। आप बताइए समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, कोई डाउट आपको टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट में? नो नो सर। डाउट, नो ओके डाउट। ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बाइबलोग्राफी। ओके, बाइबलोग्राफी का काम क्या होता है, तो ये देखिए अब क्रिटेशन एंड बाइबलोग्राफी, इनका काम क्या होता है। जैसे आपने कभी बुक देखी होगी, बुक या फिल्म देखी होगी, फिल्म के एंड में उसका कास्टर का नाम लिखा रहता है ना, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, साइड एक्टर कौन है, एक्टर है ना, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो वो चीज़ लिखी रहती है। बुक में भी आपने देखा होगा ऑथर का नाम है ना, टाइटल क्या है हमारे बुक आखिर किस चीज़ की है, बुक का नाम, वॉल्यूम कौन सा है उसका, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, कहाँ रिलीज़ हुई है ना, कहाँ पब्लिश हुई है, मतलब बुक किस साल में पब्लिश हुई है, किस कंपनी ने इसे पब्लिश किया है, वो सब चीज़ लिखी रहती है बुक में। तो वही काम हम दिखाते हैं बाइबलोग्राफी में। बाइबलोग्राफी का काम वही होता है, ये सब चीज़ को शो करना फील्ड बाय फील्ड। तो हम इंसर्ट क्रिटेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अ न्यू सोर्स, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सोर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रिएट सोर्स का ऑप्शन, एक है टाइप ऑफ सोर्स, आपको किस तरीके का आपको फील्ड यहाँ क्रिएट करना है। बुक, अगर आपको और भी चीज़ चाहिए फील्ड क्रिएट करने के लिए, आप यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन शो करा आपको बुक सिलेक्शन है ना, बुक सिलेक्शन हो गया आपका, क्या जनरल आर्टिकल हो गया आपका, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट बनाना है या फिर कोई भी आपको यहाँ पे चीज़ बनानी है, आप क्रिएट कर सकते हो। आपको फिल्म का ऑप्शन भी दिखाएगा, आर्ट करना है, साउंड रिकॉर्डिंग है ना, जो भी आपको दिखाना है उसके बारे में, ये हमने कौन कौन के साथ जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर दिखा सकते हो। तो मैंने एक बार एग्जाम्पल बुक का दिखाता हूँ। बुक पे दिखाने पे आ रहा है ऑथर, ऑथर का मतलब होता है मालिक, जिसने इस बुक को लिखा है उसका नाम क्या है, विजय। ओके, बुक का ओनर कौन है, विजय। अब यहाँ पे क्या दिखा, टाइटल, बुक का टॉपिक क्या है, बुक आखिर किस चीज़ पे है, बुक क्या हमारी एसएसटी की बुक है, यानी कि हिस्ट्री की बुक है। तो अब आ रहा है ईयर, जो हमारी बुक का ये कौन साल में पब्लिश हुई है, मैंने लिखा है 2021। ओके, सिटी पूछ रहा हमसे, सिटी क्या हमारी, मैंने देना यहाँ पे दिल्ली। पब्लिशर मतलब कंपनी कौन सी है जिसने इस बुक को पब्लिश किया है, एबीसी कंपनी है। अब वॉल्यूम क्या है, मतलब इसका कौन सा पार्ट है, एसएसटी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो मैंने देना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे और भी फील्ड के ऑप्शन होते हैं है ना, तो अगर आपको पता हो तो आप यहाँ शो ऑल बायोग्राफी फील्ड पे क्लिक करना, आपको जितने भी फील्ड है सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। अब एक चीज़ पे गौर करना, जहाँ जहाँ आपको नाम के आगे रेड स्टार दिख रहा है, रेड स्टार, इसका मतलब ये है कि हमने वो सारी फील्ड भर दी है, मतलब वो वाली सारी रिकमेंडेड है, मतलब जो आपकी ऑलरेडी होती है फील्ड, जिसमें आपका रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब हमें वो फील्ड फीड करनी है। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ बोलिए सर, आपका स्टार दिखा रहा है वहाँ पे, मेरे यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। आपने उस फील्ड को फीड किया है, फिल किया है? यस सर, आप जैसे करते जा रहे हो वैसे हमने किया है। हाँ, तो ये मेरा 16 है, ये 16 है, इसमें फीड दिखा रहा है। आपका कौन सा वर्जन है? सर विंडो 7 है। नहीं, विंडो 7 की बात नहीं कर रहा मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ। सर मालूम नहीं मुझे अब। हाँ, तो वो अगर लोअर वर्जन होगा तो उसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो एक बार सुन लीजिए मेरी बात, जैसे शो और फील्ड पे आप क्लिक करते हो, अगर आपको और फील्ड ऐड करनी है तो आप ऐड कर देना, है ना। कंपलसरी नहीं है कि आपको सारी फील्ड ऐड करनी है। अगर आपको ऐड करनी है, एडिटर का नाम, वॉल्यूम, है ना, यहाँ देखिए आपको सारे नाम मिल जाएंगे। मीडियम कौन सा है इसका, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है आपकी बुक, एडिशन क्या है इसका, कितने पेजेस हैं आपके, है ना, स्टैंडर्ड नंबर कितने हैं, है ना, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, अगर शॉर्ट में अगर पढ़े तो क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो इसमें, ओके। नहीं देना कोई बात नहीं, इस पर अनटिक कीजिए, आपका नॉर्मल फील्ड आपको सामने आ देंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको करना ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करते हैं आपको नॉर्मल एक शो करेगा विजय 2021। अब ये तो मेरा टाइटल नहीं है,
क्योंकि मैंने बुक में बहुत सारी चीज़ फीड की थी। मैंने वॉल्यूम फीड किया था, ऑथर का नाम मुझे दिखा रहा है, मैंने कंपनी का नाम सी किया था, स्टेट किया था फीड, है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है बायोग्राफी पे जाना है। म्यूट करता हूँ सबको, नॉइज आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है बायोग्राफी का, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, आपको क्या क्लिक करना है, इंसर्ट है ना, इंसर्ट बायोग्राफी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे फीड हो जाएगा। देखिए दिखा रहा है एसएसटी बुक, ऑथर विजय, दिल्ली, एबीसी कंपनी पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, 2021, वॉल्यूम क्या है इसका 1। तो ये होता है हमारा बायोग्राफी। अब आप यहाँ पे देखिए बायोग्राफी जो ऑप्शन लिखा है उसके ऊपर एक ऑप्शन है स्टाइल का। आप चाहते हो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, मुझे ये स्टाइल रखना है, आप देखिए चेंज होगा ऑटोमेटिकली। मुझे ये स्टाइल रखना है, देखिए चेंज हो गया, आ गया 1 विजय एसएसटी दिल्ली एबीसी कंपनी, और कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो ये होता है स्टाइल, आपको जिस तरह से स्टाइल रखना है आप उस तरह से स्टाइल रख सकते हो। ये ऊपर वाले को डिलीट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है अब ज़्यादा। ओके, ये काम होता है हमारा क्रिटेशन एंड बायोग्राफी। समझ में आया आप सबको? Yes, sir. मुझे ये बताइए ये क्या नाम लिखा है किसका, 9C3641 है ना, F1C, ये क्या नाम है आपका? आप ज़रा अपना नाम बताना, आप अनम्यूट हो। जिन्होंने अपना नाम 9C364F1C लिखा है, आप ज़रा अपना नाम बताना, आपका नाम क्या है? क्योंकि मुझे ये भी तो रिमेम्बर है ना कि कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं आज क्लास को, कि अटेंडेंस भी लगती रहती है ना डेली आपकी, इसीलिए। हाँ, अपना ज़रा नाम बताना। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ये समझ आएगा को बायोग्राफी का काम कैसे होता है। यस सर। हाँ, तो देखिए मैंने कल ये बताया था आपको कि मैं 20 मिनट से आया था आपकी कहता क्लासेस लूँगा, बाकी 10 मिनट में आपकी रिवीजन करवाऊँगा। तो क्या करना बताओ आप, क्लासेस कराऊँ या आपकी रिवीजन टेस्ट लूँ? 90% लोग कहेंगे सर क्लासेस कराइए, रिवीजन करवा दूँ? नहीं सर, रिवीजन कराइए। रिवीजन करवा दूँ आपकी प्रॉपर पूरी? यस, ठीक है, मैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर देना। ओके, तो क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि आपने उस टूल्स का प्रॉपर यूज़ करा है या नहीं करा। तो अब आप मुझे बताइए, आप जैसे कि मैं होम पे जाता हूँ, होम पे आपने किया है, आपने होम का सारा टूल इस्तेमाल किया, होम के जितने भी ऑप्शन हैं आपने सारे इस्तेमाल करके करके कोई डाउट है आपको होम के टूल्स में? हेलो, नो सर, होम में कोई डाउट है आपको? नो सर, होम में नहीं है। नो सर। हाँ, आपसे बताइए, आप में से किसको डाउट है होम में? रूपा आपने अपना माइक ऑफ कर रखा, बताओ कोई डाउट है आपको? तो चलिए मैं होम में से एक सवाल पूछता हूँ और जिन्होंने माइक म्यूट करा है वही आंसर देंगे। अब मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर, हाँ आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट है। पूछिए। सर यहाँ पे जो है, एक मिनट सर यहाँ पे होम में हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट्स है और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ है, तो उसमें हम लोग को कीबोर्ड से अगर हम लोग प्रेस करते तो F1 दिखा रहा है, तो F1 से कर रहे तो वो तो फिर आ नहीं रहा है सर। क्या मतलब, क्या कह रहा है आपको? दोबारा बताना, मैं समझा नहीं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपका नाम क्या है? सर आरती कुमारी। एक मिनट हो जाए, मैं सबको म्यूट करके आपको अनम्यूट करता हूँ सिर्फ, क्योंकि पीछे नॉइज आ रही है ना ज़्यादा। हाँ आप अनम्यूट हो, अब आप बोलिए। हाँ बोलिए आप। सर होम में हम लोग, हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर होम में हम लोग जैसे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को जो भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होता है, तो बहुत सारा का तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ कंट्रोल प्लस जो ये करके, और बहुत सारे जैसे कि हम लोग का टेक्स्ट इफेक्ट्स है, फिर और भी बहुत सारा एडिट हाईलाइट कलर है,
तो वो सब में ओनली सिर्फ F1 दिखा रहा है, तो वो सब हम लोग कैसे कर सकते हैं? F1? जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हो Yes, शॉर्टकट, आपको आप कह रहे हो शॉर्टकट की से आपको सारे टूल्स एक्सेस करने हैं, यस सर। है ना? तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए एक बार। देखिए अल्ट बटन प्रेस, वो तो कर रहे हैं। हाँ देखिए यही शॉर्टकट किया जा रहा था उनकी। सर क्या बोलूं? आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए, आपको ऊपर सारे शॉर्टकट की दिखेंगे। यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड राइज किया है। हाँ आनंद जी आप भी अनम्यूट हो, आपने हैंड किया था अभी। है ना? आप वहाँ पे अल्ट बटन प्रेस कीजिए, मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करता हूँ तो ऊपर देखिए जितने भी शॉर्टकट किए, जितने भी टैब के शॉर्टकट किए, सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब मान लो मुझे इस कलर को एक्सेस करना है ना, टेक्स्ट कलर। तो अब पहले यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने दबाया अल्ट बटन प्रेस। अल्ट दबाने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट कलर फिल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आखिर किस टैब में है। अब मुझे ये पता है कि जो टेक्स्ट कलर किसमें हमारा होम पे है, तो होम का क्या बता रहा है आपको, एच बता रहा है। तो हमारा प्रेस कीजिए एच बटन। एच बटन जैसे आप प्रेस करोगे आपके सामने उसकी सारी शॉर्टकट खुल के आ जाएगी, जितनी भी आपके होम टैब में ऑप्शंस है। अब क्या बता रहा है आपको, टेक्स्ट कलर की शॉर्टकट की बता रहा है आपको FC। तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए FC, तो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा टेक्स्ट कलर। अब अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो जो कलर आपको फील करना है। जैसे मैंने ये कलर चाहिए, मैंने कर दिया एंटर। आप देखिए उस डॉक्यूमेंट पे ये कलर फील हो गया। तो ये हमारे शॉर्टकट की। अगर आप किसी भी वर्ड में अगर आपको काम करना है, किसी भी टूल की शॉर्टकट की चाहिए, तो आप अल्ट दबाइए उसमें, या फिर आप F10 दबाइए। दोनों काम होता है टेक्स्ट के जो ऊपर होता है ना, टैब को हाईलाइट करना। ओके हाँ, तो ये प्रॉब्लम थी ना आपको वैसे आरती जी? यस सर। सर एक बार ट्राई करो खुद से ही, तो हाँ। सर अल्ट बटन दबाए, प्रेस करके उसके बाद सेलेक्ट किए, उसके बाद सर देखिए पहले आपको जिस पे भी काम करना है पहले तो सेलेक्ट कीजिए, फिर आप अल्ट प्रेस कीजिए। पहले सेलेक्ट करके उसके बाद अल्ट प्रेस करना है। हाँ, अगर आप बिना अल्ट को बिना सेलेक्ट करे आप अल्ट प्रेस करोगे तो क्या आप किस पे अप्लाई करना है आपको नहीं पता चलेगा। आप सारे अनम्यूट हो, अगर आपको कोई डाउट हो मुझे पूछ सकते हो। सर हो गया सर। हो गया? आप सबको समझ में आया कैसे इस्तेमाल करना है शॉर्टकट की का? यस सर। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मेरा सवाल ये था, जैसे मैंने इसको चेंज किया कलर। ओके, अब मैंने यहाँ मैच पे भी गया, मैंने ऐसा कलर कर दिया, ये कलर चेंज कर दिया। वर्ड पे गया, मैंने ये कलर चेंज किया। रिमेंबर्स, इसका कलर चेंज किया। और रीडिंग, मैंने इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ 5 से 6 वर्ड का मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है। आपके सामने मैंने कलर चेंज किया है। आप सारे अनम्यूट हो, आप सब ज़्यादा बोल सकते हैं बीच में, आपको दिक्कत आए तो यहाँ मैंने कलर चेंज किया है। तो अब आपका काम ये है, जो भी टेक्स्ट में मैंने एडिटिंग की है, जो भी टेक्स्ट में मैंने कलर किया है, उन सब का कलर आपको एक साथ चेंज करना है किसी और कलर में, ब्लैक को छोड़ के। मैं दोबारा समझाता हूँ, जो मैंने पैराग्राफ में टेक्स्ट को मैंने कलर किया है, टेक्स्ट कलर से इसके कलर को चेंज किया है। ओके, तो आपको ने जितने भी टेक्स्ट को मैंने कलर किया है, जितने वर्ड को मैंने कलर किया है टेक्स्ट कलर से, आपको उन्हीं वर्ड को एक साथ, है ना, दूसरे कलर में कन्वर्ट करना है ब्लैक कलर को छोड़ के। तो कैसे करोगे आप बताइए? हम इसमें ये ऑप्शन, हम ये कैसे करेंगे इसके अंदर में? हेलो सर, उसमें एक और ऑप्शन है ना सर, ए उसके साथ एक छोटा सा पेन बना हुआ है, उस चीज को क्लिक करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला? तो फिर से वो सर ऊपर जो एक बना हुआ है ना सर, ए के साथ एक छोटा सा पेंसिल वाला, पेंसिल वाला ऑप्शन है, उसको सर क्लिक करना पड़ेगा, तो सब फिर से पहले वाला कलर हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे यही कहा था, हाँ मैंने आपसे यही कहा था, जितने भी मैंने टेक्स्ट पे या वर्ड पे कलर किए हैं, मुझे उन्हें करना है दूसरे कलर में, लेकिन ब्लैक कलर को छोड़ के। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में हो जाएंगे। ये तो है ही, है ना? मैंने कहा ब्लैक कलर को छोड़ के कोई और कलर में आपको कन्वर्ट करना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, आपको इन कलर में उसे कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? एक साथ
फिर से सर उसी में तब जाना पड़ेगा, वो जो कलर टेक्स्ट कलर सर जो था। तो अगर देखो अगर मैं करूँगा तो उसमें मुझे कितना टाइम लग जाएगा। मैंने देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, इस पे गया मैं, इस कलर पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेड कलर, इस पे क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक कर रेड कलर। ऐसे तो मान लो 5 टेक्स्ट है, 5 तो आप कर लोगे। वहीं अगर आपके पूरे क्या कहते हैं पूरे 100 पेज में ऐसा हुआ तो पेंटर में जाएंगे सर, बात वही पड़ जाएगी, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, बात वही पड़ जाएगी आपको फॉर्मेट पेंटर में भी। हाँ फॉर्मेट पेंटर में ये करके फॉर्मेट पेंटर, तो आपको बात वही पड़ जाएगी। कंट्रोल ए तो आपके साथ सबको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए किया मैंने यहाँ पे, फिर नहीं सर सब नहीं सर, सब नहीं, सिर्फ कंट्रोल आपके सर माउस से सर लेफ्ट क्लिक करके सबको सिलेक्ट करके सर। देखिए अगर करोगे तो आपको सारा एक साथ सेलेक्ट होगा। चलो मैंने ये कर लिया, फिर मैं इस कंट्रोल दबा के इसको कर रहा हूँ, ये कर लिया। तो आप ऐसे तो कितने टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, बात तो वही पड़ जाएगी ना। आप चाहे इसे एक करके करो, चाहे कंट्रोल से आप ऐसे करो, सिलेक्ट को तभी भी एक करना पड़ेगा, तभी भी आपको एक करके सिलेक्ट, है कि नहीं। तो अब देखिए मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे प्रूव है कलर, मैं को सिंपल बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है। अगर आपने होम चेक किया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, अगर आपने होम में वर्क चेक किया होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि ये आपका वर्क होम में ही है। तो इससे मुझे ये लगता है कि आप सबने होम लगता है प्रॉपर चेक नहीं किया अभी तक। आप देखिए जैसे मान लो ये वर्ड है, आपको किसी भी एक टेक्स्ट के एंड पे रखना है या वहाँ उसके ऊपर रखिए। आप जाइए सेलेक्ट पे, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो इस जैसी फॉर्मेटिंग बिलोंग करता है। इस पर क्लिक कीजिए, सारे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो गए आपके। अब जो कलर चाहिए यहाँ से चूज कर लीजिए। आया समझ में? सर दोबारा रिपीट करिए। आप देखिए आपको टेक्स्ट पे कलर हो रखा है, आपको किसी भी टेक्स्ट पे कलर ना, उस पर आप लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, मतलब एंड पे कलर एंड पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पे जाकर कीजिए सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। और जैसे और भी टेक्स्ट होंगे फॉर्मेटिंग वाले, उन सबको सेलेक्ट कर लेगा एक साथ, और यहाँ जाके इस पर कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आया समझ में? सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है ना सर? हाँ राइट क्लिक करना है ना सेलेक्ट करने के बाद? नहीं, सेलेक्ट करने में राइट क्लिक नहीं करना, आपको अपने टेक्स्ट के बीच में क्लिक कीजिए, चाहे आप टेक्स्ट के राइट में क्लिक कीजिए, मतलब आपको टेक्स्ट के एंड पे क्लिक करना है या फिर टेक्स्ट के बीच में क्लिक कीजिए, वो आपका प्रॉपर टेक्स्ट पूरा ले लेगा। लेफ्ट बटन है सर, लेफ्ट बटन आपको प्रेस नहीं करना है ना। अब हाँ लेफ्ट बटन प्रेस करना, लेकिन उसको उस पर क्लिक करने के लिए लेफ्ट बटन आपको प्रेस करना है। माउस जैसे इस पर रखोगे आपको सेलेक्ट पे जाके क्लिक करना है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। आरती आप अनम्यूट हो, आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो, आपने हैंड किया, बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आया, आप किस टाइप से कर रही है, पूरा एक बार में कलर फिल कर रहा है। आप ये तो देखिए ना, अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे जहाँ फॉर्मेटिंग है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाइए, सेलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए, आपका सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ सेलेक्ट करके फिर कहाँ जाना है? सेलेक्ट करके आपको कहीं नहीं जाना है, मैंने यही बताया, दोबारा बता रहा हूँ, आपको सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करना है जहाँ मैंने फॉर्मेटिंग की है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है आपका होम पे राइट साइड, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, है ना, सिमिलर फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए, आपके ऑटोमेटिक सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए कर्सर ही नहीं दिख रहा वहाँ पे जहाँ आप लेके जा रहे हैं। आपको ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपके कंप्यूटर में? ऑल सेलेक्ट वो दिख रहा है, तो ऑल सेलेक्ट को क्लिक कीजिए, उसमें ऑप्शन देखिए, उसमें ऑप्शन है कि नहीं। तो मैं एक बार देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ ना एक बार, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप वहाँ कंप्यूटर में मत कीजिए, क्योंकि अगर आप करोगी, अगर बाई चांस अभी आपका नहीं हो रहा, आप बार बार उस चीज़ को बार बार पूछते चले जाओगे सर मेरे पे कंप्यूटर में नहीं आ रहा, तो इससे देखिए आप तो कर लोगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट को भी आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी उस चीज़ के लिए, है ना। तो पहले एक बार मैं प्रॉपर देख लो, उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई करो।
अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अब मुझे यहाँ पे शॉर्टकट टैप मतलब एक टेबल लेके आनी है, शॉर्टकट टेबल लेके आनी है, बिना कोई शॉर्टकट की का इस्तेमाल करे आपको सिंपल एक कीवर्ड से टेबल लेके आनी है। कैसे लाओगे इसमें? देखो एक शॉर्टकट तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है एक बार प्लस। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ प्रेस करा प्लस। प्लस को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना माइनस। ओके, माइनस टाइप करना है आपको। जितना माइनस टाइप करोगे उतना माइनस टाइप कर चले जाओ। फिर यहाँ प्रेस करो प्लस, ये हो गया आपका एक सेल हो गया। फिर यहाँ प्रेस करो दोबारा माइनस, प्लस प्रेस नहीं हुआ प्लस। फिर मैंने टाइप करा माइनस, इतना ले लिया। फिर मैंने करा प्लस, यहाँ प्रेस करो एंटर। आप देखो आपके सामने इस तरह से शॉर्टकट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई। ओके, अगर आप चाहते हो आपको और रो कॉलम चाहिए तो अब जो टेबल है आप उसके एंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए एंटर। ओके, आप टेबल के सबसे एंड पे क्लिक कीजिए, जैसे वो कर्सर एंड पे आएगा, अब वहाँ प्रेस कीजिए एंटर। अब वहाँ से एक शॉर्टकटली एक रो और ऐड कर सकते हो। समझा आपको टेबल कैसे ली जाती है इसके अंदर में? जितने एंटर मारोगे आपके उतने अकॉर्डिंग टेबल आपसे चल जाएंगे। हाँ, समझा आपको शॉर्टकट तरीका ये। तो अब एक चीज़ मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए टाइप कर रहा हूँ, ए लिखने के बाद मैंने आकर एंटर, तो अब देख रहे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आकाश लिखा हुआ आ रहा है लिखा हुआ है ना। तो ये कैसे हुआ? अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ट्राई कीजिए, आपको जैसे आप ए टाइप करोगे, एंटर करने पे आपको ए लिखा रहेगा, ए के आगे कोई टेक्स्ट आपको ऐड होकर ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो ये कैसे हुआ? एम टाइप करिए सर। एम टाइप किया मैंने, ये लीजिए, वो कैपिटल लेटर हो जाएगा, बस उसके आगे कोई वर्ड टाइप नहीं होगा। देखिए मैं दोबारा एम टाइप कर रहा हूँ, एम टाइप किया एंटर। ओके, तो ये कैसे हो रहा है? मेरा नाम नहीं आ रहा ना, मेरा नाम नहीं। देखिए क्योंकि ये हमने ऐड किया है। आप चाहे मैं एच टाइप कर लूँ, अब देखिए आ रहा है? नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये जो नाम है ए के आगे जो मैंने लिखा है आकाश, ये मैंने ऐड किया है इस पर। और कैसे ऐड किया है मैं आपको बता देता हूँ, आगे बार गौर से स्टेप देखना। ओके, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फाइल मेन्यू पे। कहाँ जाना है आपको? फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन का, दिखा रहे हैं आप ऑप्शन का ऑप्शन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मैं आपको स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ कि आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर होने लगे करके। और आप देखिए ये दिख रहा है ऑप्शन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिए। ऐसे इस पर क्लिक करोगे आपको वर्ड के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको क्लिक करना है प्रूफिंग पे। इस पर क्लिक करना है आपको, प्रूफिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, देखा यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे वो सारे नाम दिखाएगा, जो भी आप वर्ड लिखते हो उसको ऑटो करेक्ट क्या होना चाहिए, आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, दिखा रहा है यहाँ पे। अब रिप्लेस, अब जैसे माना मैंने ए लिखा है, ए के आगे लिखा रहा है यहाँ पे आकाश, लिखा रहा है आकाश। अब मान लो मैंने, अब मुझे इसे डिलीट करना, तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कीजिए, आपका ये टेक्स्ट होगा डिलीट, डिलीट हो गया। अब मैं, अब जैसे कि अब आपने कहा था कि एच लिखने पे आपका नाम नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा एच। अगर मैं एच प्रेस करूँ तो अब यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे दीजिए क्या एम, चलिए मैंने एम लिखा यहाँ पे, एम लिखा यहाँ पे, रिप्लेस एम। और एम की जगह क्या आना चाहिए, क्या बताइए क्या नाम है? मुकेश। मुकेश। ओके, मैंने एम लिखा, एम की जगह क्या आना चाहिए? मुकेश। ये आपके ऑटो करेक्ट ऑप्शन होते हैं जो वर्ड में ऑलरेडी फीड होते हैं। ऐसा कहते हैं कोई भी वर्ड आप गलत लिखते हो ऑटोमेटिकली कभी कभी करेक्ट कर लेता है, ऐसा करेक्ट कर लेता है। एम की जगह मैं लिखा मैं मुकेश, यहाँ कर दिया मैंने ऐड, यहाँ कर दो क्लोज, यहाँ कर दो क्लोज। अब यहाँ टाइप करो एम और कर दो एंटर। नहीं आया ना अभी इस पर, एक मिनट रुकिए। वहाँ पे वो ऐड नहीं होगा मुकेश। अच्छा मैंने कैपिटल एम ऐड किया ना, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम मुझे टाइप करना पड़ेगा उस पर। ओके एक मिनट, आ गया, आ गया। तो जब मैंने स्मॉल टाइप किया था तो स्मॉल का कोई फीचर ऐड नहीं किया था, इसलिए ऑटोमेटिकली वो आपको ऐसे दिखा रहा है।
ओके, मैंने कैपिटल M टाइप किया था, तो आपको कैपिटल M ही टाइप करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर आएगा उस पर। आ गया समझ में? इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो मान लो आपको जो सही वर्ड है ना, लेकिन कंप्यूटर कभी कभी गलत दिखाता है तो ऐड कर सकते हो, है ना। शॉर्टकट आपको वर्ड लिखना है, आपने A लिखा नाम ऐड हो गया, B लिखा नाम ऐड हो गया, है ना। ऐसा आप चाहते हो ऐसे नाम भी उसमें लिख के आप ऐड कर सकते हो। ये समझ आएगा आपको कैसे करना है इस पर काम? सर कितने भी नाम सेट कर सकते हैं? हाँ, कितनी भी आप कर सकते हो, 3-4 नाम। हाँ, कैसे भी कर सकते हो आप आराम से। ओके, अब देखो एक शॉर्टकट आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल बेसिकली हम कैसे करते हैं। और जैसे आप कभी किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना, मैं दिखाता हूँ। मैं प्रूफिंग पे गया, ऑटो करेक्ट पे गया, और जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है SBI, अगर मैं ऐसे SBI टाइप करूँ तो क्या आ जाए, तो फुल फॉर्म लिखा आ जाए। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने कर दिया ऐड, यहाँ मैंने कर दिया क्लोज, यहाँ मैंने कर दिया क्लोज। एक चीज़ गौर करना, मैंने SBI जो है वो मैंने लिखा कैपिटल में, तो मैंने लिखा कैपिटल में SBI, एंटर करते ही नाम आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कुछ भी शॉर्टकट फॉर्म जो आप काम करते हो उसे वहाँ ऐड कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म जैसे लिखोगे उसका पूरा फुल फॉर्म आपके सामने दिख जाएगा। ओके, ये समझा आपको? तो एक लास्ट टॉपिक बता दूं, लास्ट टॉपिक। अब जैसे कि आप चाहते हो, आप कभी भी फॉन्ट पे काम करते हो, फॉन्ट पे काम करते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे अब बार हम देखो नॉर्मली किस पे काम करते हैं, कैलिब्री पे काम करते हैं। जो हमारे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो क्या होता है हमारा, कैलिब्री। अब देखो जैसे अगर मैं कैलिब्री चाहता हूँ, मैं कैलिब्री लिखता हूँ ना, यहाँ पे कैलिब्री लिखूंगा तब जाकर मेरा कैलिब्री आएगा। तो मैं कैलिब्री की एक शॉर्टकट की बना लेता हूँ कि जब भी उस शॉर्टकट की प्रेस करूँ तो ऑटोमेटिक मेरा कैलिब्री टेक्स्ट वहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाए, मतलब कैलिब्री मेरा फॉन्ट वहाँ पे आ जाए। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको जो भी टैब दिख रहे हैं ऊपर में, आप किसी पे भी राइट क्लिक कीजिए, किसी पे भी राइट क्लिक कीजिए। मैंने मीनिंग पे जाकर राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज द रिबन, है ना। तो ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज द रिबन, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप सामने कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। आगे कस्टमाइज रिबन, आपको इसके नीचे भी ऑप्शन है आपका एक कस्टमाइज का। क्या लिखा है, शॉर्टकट, है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट। क्या लिखा है, कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। आप इस पर क्लिक कीजिए, आप सामने सारे एक एक ऑप्शन के शॉर्टकट की आ जाएंगी। लेकिन हमें काम किस पे करना है, फॉन्ट पे करना है। तो अब यहाँ पे कैटेगरी में आप F टाइप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके फॉन्ट के ऑप्शन में पहुँचा देगा। फॉन्ट आ गया यहाँ पे, हम दिखा रहा है फॉन्ट। अब इस पर क्लिक करके अब यहाँ से जितने भी फॉन्ट है ऑप्शन सारे यहाँ पे चेक कीजिए। मुझे करना है कैलिब्री पे, तो मैंने CAL टाइप किया, तो कैलिब्री मेरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने करा फॉन्ट, यहाँ पे टाइप करा CALI, कैलिब्री आ गया मेरे यहाँ पे, आगे कैलिब्री। तो आपको करना नहीं है, आपको यहाँ पे आके, है ना, आपको यहाँ पे आके शॉर्टकट की प्रेस करनी, लिखा ना प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो देखिए एक जो हमारा कीबोर्ड में एक बटन है उसको कहते हैं क्यू बटन। आप कभी भी देखना क्यू की कोई भी शॉर्टकट की ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगी, ना वर्ड पे, ना एक्सेल पे, ना पावर पॉइंट पे। इसलिए मैं क्यू को शॉर्टकट की बना रहा हूँ। मैंने प्रेस किया Alt+Q, मैंने क्या प्रेस करा, Alt+Q। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो क्या आ जाए, मेरा टेक्स्ट कैलिब्री में ऑटोमेटिकली टाइप होना शुरू हो जाए। तो यहाँ क्या करोगे, असाइन पे क्लिक करोगे, असाइन पे क्लिक किया तो क्या होगा, करंट की मेरी बन गई कैलिब्री की। यहाँ कर दो क्लोज, यहाँ कर दो कैंसिल। अब मैं यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अब इस एग्जाम्पल के तौर में थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, है ना। मैंने इनमें से एक फॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया, अब मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये वर्ड। अब मैंने यहाँ प्रेस किया, मैं को कीबोर्ड ला के दिखा देता हूँ कि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि हमने क्या करा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, कीबोर्ड दिख रहा है आपको, कीबोर्ड आ गया, जो कीबोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे कीबोर्ड आ गया। यस सर। अब देखिए, अब मुझे क्या प्रेस करना है, Alt+Q, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे भी देखो, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है। अब आप जरा ऊपर पे गौर करना, जहाँ लिखा मेरा माउस, जहाँ लिखा वेंडिंग 2, यहाँ पे गौर करना। मैंने प्रेस करा Alt और क्या प्रेस करा मैंने, Q। क्या आ गया ऊपर, आगे कैलिब्री। तो ये क्या होगा, मेरी फॉन्ट की एक शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। समझ आया आपको? डिफॉल्ट सेटिंग आ गई। जब हम क्रिएट करेंगे तो ऑल्ट पे करेंगे, कंट्रोल पे नहीं करेंगे सर? कंट्रोल पे भी कर सकते हैं। देखो मैंने इसलिए क्यू की एक शॉर्टकट की मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो क्यू वर्ड है आपका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता जा रहा सर, है कि नहीं।
है ना। आप W का इस्तेमाल करते हो, कंट्रोल W का इस्तेमाल होता है किसी एक पहली फाइल को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल W करते हैं। ER जितने भी ऑप्शन है आप देखना सबका एक एक शॉर्टकट की होगा, आपको याद भी होगा कि हाँ इनका काम हम ये करते हैं। लेकिन Q का आप बोलोगे कि Q का क्या काम है, आप खुद समझ नहीं पाओगे Q का क्या काम है। इसलिए मैंने शॉर्टकट की Q बनाई है। और एक चीज़ बाई चांस आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी शॉर्टकट की वहाँ पर क्रिएट करते हो, बाई चांस अगर आपने कंट्रोल A ही बना दिया तो याद है ना, कंट्रोल A से आपकी सिर्फ कैलिब्री जो आपकी फॉन्ट है उसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट नहीं होगा बाद में। ओके, अगर आप कोई भी शॉर्टकट की वहाँ क्रिएट करते हो तो याद रखना बाद में उसे डिलीट भी कर देना। जैसे मैं दोबारा जाता हूँ, मैं एक बार चलो रेफरेंस से इस्तेमाल करते हैं। मैं रेफरेंस पे आके मैंने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज रिबन। ओके, कस्टमाइज पे जाके अब मुझे अल्ट वाली शॉर्टकट की डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया F से फॉन्ट पे आया, यहाँ पे मैंने क्लिक करके लिखा CALI कैलिब्री। तो देखो यहाँ पे आ रहा है की आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैंने करा रिमूव हो गया, क्लोज। तो अगर आप शॉर्टकट की बनाते हो तो वहाँ पे इसे डिलीट भी कर देना, अगर वो शॉर्टकट की किसी और की शॉर्टकट की है तो। अब देखो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा रहा है आपको, ये फॉन्ट दिखा रहा है। मैंने कीबोर्ड ला के एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ कि फॉन्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा शॉर्टकट की से। अल्ट प्रेस Q इस्तेमाल हो रहा है मेरा, मैंने देखो पेज पे भी क्लिक कर दिया, अल्ट प्रेस Q हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि मैंने वो शॉर्टकट वहाँ से रिमूव कर दी। समझ आया आपको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से आप वर्ड पे ऐसे शॉर्टकटली काम कर सकते हो अगर आपको काम करना हो तो। ओके, तो आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। हाँ आरती जी आपने हैंड किया, बताइए, आप अनम्यूट ही हो। सर एक्सेस का भी सर एक्सटेंशन नाम होता है सर। एक्सेस का एक्सटेंशन नाम? यस सर। पता नहीं है, देख लेंगे उसको, होगा इतना ही पता नहीं मुझे, इसमें देख लेंगे, अगर होगा तो देखेंगे, उसमें बता दूंगा आपको कुछ बार में। तो देखिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज हमारी फंडामेंटल क्लास भी कंप्लीट हो गई और जो आपको मैं रीजन करवाना था रीजन भी करवा दिया, है ना। ऐसे में आपको देखो ऑल फ्राइडे आपको ऐसे थोड़ा बहुत टेस्ट लेता रहूँगा, बीच बीच में आपको नई नई चीज़ बताता रहूँगा। आप अनम्यूट हो आरती जी, आप सारे के सारे अनम्यूट हो यहाँ पे। कल सर किस चीज़ का क्लास होगा सर? कल क्लास नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, सैटरडे संडे हमारी क्लास ऑफ रहती है। और जो मंडे जब बोले कि हाँ नहीं नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब होता है कि आज मैं हाँ वो आज बताते कि आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेता, इसलिए मैंने आज आपको क्या कहते हैं 30 मिनट्स की हमारी होती है रिवीजन टेस्ट होता है। रिवीजन टेस्ट की मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे, लेकिन मैंने आपको 20 मिनट्स आपको मैंने जो आपको पूछना था वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। जैसे आपने कहा था सर एक बार रेफरेंस टैग पूरा कंप्लीट करा दीजिए। होगा ना सर? हाँ कल क्लास नहीं ना होगा सर? नहीं कल नहीं होगा, सैटरडे संडे क्लास हमारी ऑफ रहती है। बेसिकली हमारा मंडे टू थर्सडे हमारा प्रॉपर क्लास चलती है, फ्राइडे हमारी क्लास होती है फंडामेंटल्स की। 30 मिनट्स हम फंडामेंटल की क्लास लेते हैं और 30 मिनट्स हम रिवीजन टेस्ट लेते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा एक बार आप दोबारा होम से लेके रेफरेंस तक एक बार घर में दोबारा प्रैक्टिस कीजिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। कि कभी भी अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं तो आप जवाब दे पाओ, है ना। मैं ये देखता हूँ कि मैं सवाल पूछता हूँ और बहुत से लोग क्या कहते हैं माइक म्यूट करके बैठ जाते हैं, फिर उसका आंसर नहीं देते। मैं बोलता रहता हूँ कि आप आंसर दीजिए। आरती जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए, आपने हैंड किया था। सर वो एक जो फॉन्ट में हम लोग कैलिब्रेट ये किए, सेलेक्ट किए, उसके बाद प्रेस में न्यू शॉर्टकट की किए, तो वहाँ पे ALT+Q किया, और उसके बाद करंट की में फिर उस तरह पे क्या प्रेस करते हैं? करंट की के आने के लिए आप नीचे देखिए, नीचे लिखा हो असाइन का ऑप्शन होगा, असाइन पे क्लिक कीजिए। असाइन, वहाँ पे असाइन का ऑप्शन होगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको करंट की बन जाएगा। सर ये सर अभी जो बताएं सर, बोलिए। नोट्स में सर दिया है सर। देखिए सर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए जो आपकी फ्राइडे को जो भी मैं टॉपिक आपको न्यू बताता हूँ वो आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको अलग से बताता हूँ, आपको इंटरनल चीज बताता हूँ उसके अंदर में ये आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको वर्ड के जितने भी न्यू फीचर्स है ना, ये मैं आपको सारे बता रहा हूँ उसमें। कोर्स याद रखना पड़ेगा, ये कोर्स हाँ ये कोर्स आपका अलग है, ये कोर्स आपका अलग है, इसलिए आपको हर फ्राइडे आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ। जिससे पहले मैं आपको सिंबल्स की चीज़ बताई थी वो भी आपके कोर्स से अलग थे, मैंने आपको एक्सटर्नल बताई थी, अलग से बताई थी वो चीज़, आप चाहो तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं।
अब मिलते हैं सीधा मंडे को, है ना, न्यू टॉपिक के साथ। तो